हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू भारत लोक का शो कौशल के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीओज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सिंपल भाषा में एक प्रोसेस है जिसमें कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है ताकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सके। इसका मेन पर्पस होता है फंड रेज करना एक्सपेंशन के लिए, डेट रिडक्शन के लिए या नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। आईपीओ एक तरह का टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जो उसे प्राइवेट से पब्लिक कंपनी बना देती है और इन्वेस्टर्स को ओनरशिप का चांस देती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के आईपीओ मार्केट की 2024 और 2025 में। 2024 में इंडिया के आईपीओ मार्केट ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया जिसमें प्रोसीड्स 2023 के 5.5 बिलियन डॉलर से डबल होके 11.2 बिलियन डॉलर्स का ग्रोथ हुआ। इस ग्रोथ के पीछे Hyundai मोटर इंडिया, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, विशाल मेगा मार्ट और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े नाम इन्वॉल्व थे। Hyundai मोटर्स इंडिया के 27,878 करोड़ रुपीस का आईपीओ इंडिया की प्राइमरी मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ का रिकॉर्ड अचीव किया और 2022 में एलआईसी के 20,500 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया ने ग्लोबल आईपीओ वॉल्यूम में अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली। इंडिया ने यूएस के आईपीओ नंबर्स को डबल और यूरोप के आईपीओ से 2.5 टाइम्स ज्यादा आउट परफॉर्म किया। अब बात करते हैं 2025 के आईपीओ मार्केट की, जो और भी प्रॉमिसिंग लग रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में इक्विटी रेज थ्रू आईपीओज कैन क्रॉस 2 ट्रिलियन रुपीस और अराउंड 24 बिलियन डॉलर्स। इस साल कुछ बड़ी और काफी नोन कंपनीज आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एलजी इंडिया, एथर एनर्जी, इंदिरा आईवीएफ, एनएसडीएल और फ्लिपकार्ट जो 36 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे है, अपने डोमिसाइल को इंडिया में शिफ्ट कर रहा है आईपीओ की तैयारी में। लिस्टेड कंपनीज की सब्सिडरीज भी पब्लिक जाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। एचडीएफसी बैंक अपनी एनबीएफसी आर्म दैट इज एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 12,500 करोड़ रुपीस का और अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन डॉलर्स का आईपीओ लाने की सोच रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी आईपीओ, एनबीएफसी एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बन सकता है। हीरो मोटरकॉर्प्स अपने फाइनेंस आर्म हीरो फिनॉप्स का 3,668 करोड़ रुपीस का और 440 मिलियन डॉलर्स का आईपीओ प्लान कर रहा है। एंड ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 900 करोड़ रुपीस का आईपीओ अपनी हॉस्पिटैलिटी आर्म के लिए लॉन्च प्लान कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप भी अपने सब्सिडरीज के आईपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने टेलीकॉम कंपनी जियो का आईपीओ 100 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे लॉन्च करने की तैयारी में है और टाटा मोटर्स की सब्सिडरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ भी एक्सपेक्टेड है। दिस कंपनी इज बेसिकली द ईवी सेक्टर ऑफ टाटा। 2024 के आईपीओ बूम के पीछे के मेन रीजंस थे गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर डेवलपमेंट पर, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना और रिटेल इन्वेस्टर्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन, एंड मोर ओवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रॉन्ग था। अब अगर ग्लोबल मार्केट्स में कंपैरिजन देखा जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है। इन 2024 एशिया पैसिफिक रीजन में 604 कंपनीज का आईपीओ लॉन्च हुए, जिस वजह से दे वर सक्सेसफुल इन रेजिंग अराउंड 33.9 बिलियन डॉलर्स, which is comparatively 22% more from 2023. And in this Asia Pacific region, India was the lead player, जहां 200 प्लस कंपनीज पब्लिक हुई। दूसरी तरफ चाइना में स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस की वजह से आईपीओ के परफॉर्मेंस लास्ट 10 इयर्स में सबसे कम रही। यूरोप में आईपीओ प्रोसीड्स डबल होकर 14.6 बिलियन यूरोस तक पहुंच गई एंड यूएस एज ऑलवेज reclaimed its leadership in IPO proceeds. But अगर हम सिर्फ वॉल्यूम को फैक्टर इन करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इंडिया वाज अनबीटेबल। एंड लाइक ऑलवेज इस साल यानी 2025 का आईपीओ मार्केट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, विच इज फेडरल रिजर्व के रेट डिसीजंस
और emerging markets and economies की overall performance. But over the past years, India has built a strong pipeline and investors का confidence is at an all-time high. ये सारे फैक्टर्स पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया का आईपीओ मार्केट 2025 में भी एंड फॉर द अपकमिंग फॉरसिएबल फ्यूचर एक सस्टेन्ड ग्रोथ विटनेस करेगा और ग्लोबल स्टेज पे अपनी पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग करेगा. सो दैट्स अ लुक आउट एट द आईपीओस, particularly the exciting growth we are seeing in India. So now for my personal outlook and view, I find this space, the IPO market, incredibly dynamic. India's current growth, fueled by a digitally savvy population and government initiatives aimed at boosting entrepreneurship, is truly remarkable. It makes sense why so many companies are looking to tap into the public markets right now. Globally, the IPO rebound from 2023 into 2024 was driven by stabilized markets, increased investor confidence, and perhaps even a little bit of FOMO, which has been an overall interesting thing to observe. I believe that while risks are always present in the stock market, carefully researched IPOs offer a fascinating opportunity for growth both for companies and individual investors. Remember though, due diligence is key before jumping in. Now, what are your thoughts on the current IPO landscape? Let me know in the comments below. Thanks for watching the video, and if you liked the video, please do give us a like and share it with your friends and family who are heavily invested in the stock market, be it financially or mentally. Don't forget to follow us for more such information and personal views on interesting topics like these. Bye, and I'll catch you in the next one.